तो मैं तो जल्दी ही हम 2026 के नए वर्ष में प्रवेश करेंगे और ये आने वाला वर्ष हम सबके लिए कैसा रहेगा इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर चाहे वो शिक्षा, करियर क्यों ना हो, स्वास्थ्य क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना हो, या बिजनेस में उतार चढ़ाव क्यों ना हो, प्रेम संबंध में किस प्रकार का माहौल बनेगा, या जीवन साथी के साथ किस प्रकार का संबंध बनेगा। तो इन सबको समझने के ग्रह गोचर की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। तो इस आधार पर हम समझेंगे, साथ ही कुछ उपाय भी आपको हम बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। वाशी राशि वाले देश की श्रृंखला की आज के इस एपिसोड में हम अन्य 4 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें 5वीं राशि सिंह राशि, 6ठी राशि कन्या राशि, 7वीं राशि तुला राशि और 8वीं राशि वृश्चिक राशि है। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपकी होस्ट दो ज्योतिष आचार्य पूजा और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो देखिए, ग्रह गोचर की स्थिति की अगर हम समझे तो लंबी दूरी के जो ग्रह होते हैं उनका प्रभाव लंबा देखा जाता है, छोटी दूरी के जो ग्रह होते हैं उनका प्रभाव छोटा या टेम्परेरी देखा जाता है। तो लंबी दूरी के ग्रह के प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है और इसी के आधार पर हम अपने जीवन को निर्धारित कर सकते हैं। अब इसमें नक्षत्रों की भी भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। राहु केतु की अगर हम बात करें या शनि की बात करें या गुरु की बात करें तो लंबी दूरी की श्रेणी में आते हैं, बाकी अन्य ग्रह छोटी दूरी की श्रेणी में आते हैं। राहु जो है अपने नक्षत्र की शुरुआत कर रहे हैं शतभिषा नक्षत्र से, इसी में ये नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। फिलहाल राहु जो है कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और इनका जो नक्षत्र रहेगा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। शनि का जो नक्षत्र रहेगा पूर्व भद्रापदा नक्षत्र रहेगा और ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और अगले वर्ष इसी राशि में ही रहेंगे। गुरु जो है फिलहाल पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और इसी के साथ ये नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। ये मिथुन राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं और इनके जो स्थिति में परिवर्तन भी आप देखेंगे, जैसे कि गुरु 11 मार्च को मार्गी यानी डायरेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अब ये देखिए, गुरु की जो अतिचारी अवस्था आपने 2025 में देखी थी वो 26 में भी जारी रहेगी। इसके अलावा 31 अक्टूबर तक इसी राशि में रहेंगे, फिर ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 13 दिसंबर को गुरु जो है वक्री अवस्था में आएंगे और ये समझ लीजिए लंबी समय तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे, यानी 120 दिनों के लिए गुरु वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। अब शनि की अगर हम चर्चा करें तो ये तो मीन राशि में ही रहेंगे। साथ ही 27 जुलाई को ये वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे और सबसे लंबे समय तक, यानी आप मान लीजिए 138 दिनों के लिए शनि जो है वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। तो ये आपके जीवन को निश्चित तौर से प्रभावित करने वाले हैं, न सिर्फ विदेश के स्तर पर अगर समझे, वैश्विक स्तर पर समझे, बल्कि व्यक्तिगत तौर के स्तर पर भी काफी हद तक प्रभावित करने वाले हैं। राहु केतु वर्ष के अंत में अपने राशि परिवर्तन करेंगे, ये उल्टा चलते हैं। तो ये अभी जो कुंभ राशि में राहु चल रहे हैं ये मकर राशि में आ जाएंगे और जो केतु है वो सिंह राशि में चल रहे हैं वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, तो अगर हम सिंह राशि के समझे तो जन्म राशि लगन के साथ जो स्थिति बनेगी शुरुआत में और बाद में जो बनेंगे वो इस प्रकार है। जैसे कि अगर हम समझे तो लगन में यहाँ पे केतु गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, लगने सूर्य जो है शुक्र, मंगल और बुध के साथ पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु वक्री अवस्था में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब समय अनुसार में परिवर्तन तो देखेंगे। यदि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो देखिए काफी अच्छा सुधार भी आपको देखने को मिलेगा, थोड़ी सावधानी भी आपको बरतनी है। केतु आपके लगन में बैठ के न सिर्फ आपकी सोच को काफी हद तक प्रभावित करेंगे, एक शंका की दृष्टि, उच्चाटन की दृष्टि, मन विच्छेदन की दृष्टि, इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगा। तो वहीं राहु के कारण कहीं ना कहीं आप लोगों के कारण जो है हताश, निराश होते भी नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम समझे कि आपको कुछ मामूली उतार चढ़ाव अपने स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा, जैसे कि सूर्य का आपके जो 6ठे भाव में गोचर करना, तो खान पान से संबंधित दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो मध्य जनवरी से लेकर मध्य फरवरी तक आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि आपको आंखों की समस्या है या बीपी की समस्या है या शुगर की समस्या है तो खान पान को उचित रखना बहुत जरूरी है। योगा व्यायाम से काफी हद तक आप इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। शिक्षा करियर की हम बात करेंगे तो शुरुआत बहुत ही अच्छी रहने वाली है। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहां से पॉजिटिव रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। न सिर्फ आप शिक्षा करियर में बल्कि स्पोर्ट्स और अन्य करिकुलर एक्टिविटीज में भी आप अच्छा अपना अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और अपनी अच्छी धाक जमा सकते हैं। परिणाम आपके अनुकूल रहने वाला है। 11 मार्च के बाद जो स्थिति और भी बेहतर बनती नजर आ रही है। उच्च शिक्षा के लिए अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। कंपटीशन में एक अच्छी शुरुआत या अपना अच्छा प्रदर्शन देखते हुए पाएंगे। इसके अलावा विदेश के लिए यदि आप शिक्षा के लिए प्रयास करें तो मन को एक प्रकार से एकाग्रत करके आप प्रयास करें और एक स्टेबिलिटी अपने भीतर लाएं, मैच्योरिटी लेकर आए, तभी आपको सफलता देखने को मिलेगी। बहुत जल्दी निराश होना या गिव अप करना आपके स्वभाव में बनता जा रहा है। केतु के कारण कुछ इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है। करियर की शुरुआत आपके अनुकूल रहने वाली है। कुछ इस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अधिकारी के साथ भी संबंध आपके सुदृढ़ होंगे। आप नौकरी पेशा वाले लोगों के बारे में समझे, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा 2026 का वर्ष। शुरुआत अच्छी रहेगी। आपके आइडियाज, आपकी क्रिएटिविटी निखर कर आएगी और इसकी वजह से आप कुछ
कह सकते हैं कि कुछ प्रशंसा अर्जित करते नजर आ रहे हैं। साथ ही कुछ प्रमोशन के भी अच्छे चांसेस मिलेंगे जो और भी ज़्यादा मजबूत होंगे 11 मार्च के बाद, और स्थिति काफ़ी बेहतर नजर आएगी। इसके अलावा बॉस के साथ थोड़ा सा आपके संबंध में तनाव या कुछ स्ट्रेन देखा जा सकता है, जिसकी वजह से एक ईगो क्लैशेस की संभावना बनती नजर आ रही है, जो कि मध्य जनवरी से मध्य फरवरी तक काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। हालांकि उसके बाद धीरे धीरे इसमें आपको जो है गिरावट भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाव है ये लगातार आपको शुरू के 3 से 4 महीने तक आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में सावधानी आपको बरतनी है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर है, अपने काम में फोकस बनाकर चलें। नई नौकरी के प्रयास में आपको काफी हद तक कह सकते हैं कि सफलता भी मिल सकती है, लेकिन आपको काफी संघर्ष और फेलियर से गुजरना पड़ेगा। छठे भाव के स्वामी का शनि का अष्टम भाव में होना विपरीत राज्यों का निर्माण तो कर रहे हैं, तो ये स्थिति आपको इस प्रकार का बयान करती है जिसमें आपको विपरीत परिस्थिति में एक सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अपने जो दृढ़ संकल्प है उसको बनाए रखें, क्योंकि सफलता आपको मिलेगी निश्चित है, पर इसके लिए अपने भीतर पेशेंस, श्रद्धा ये जरूर रखें। इसके अलावा व्यवसाय की, बिजनेस की बात करें तो राहु आपको ऊंचाई पे ले जाना तो चाहता है, लेकिन केतु भय के कारण किसी रिस्की प्रोजेक्ट से आपको दूरी बनाए रखने के लिए उकसा भी रहा है। इसके अलावा रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के बिजनेस में शुरुआत में धमाकेदार आप इसमें देख सकते हैं परिणाम। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में आपको 11 मार्च के बाद स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। विदेश से लिए आपको कुछ खास दिलचस्पी बनती नजर नहीं आएगी। हालांकि कुछ शुरुआत में सफलता जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन आप इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा यदि हम समझें, आप अगर अन्य क्षेत्र में यानी स्थान से बाहर कुछ प्रयास कर रहे हैं निवेश के लिए, तो ये मौका आपके लिए काफ़ी अच्छा है। शुरुआत काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। आपकी जो एनालाइज है, आपका विश्लेषण है, वो आपके लिए काफ़ी मील का पत्थर साबित होगा। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, वाहन के बिजनेस में, घरेलू उद्योग में एक अच्छी पैठ बनती नजर आ रही है और एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कोशिश आपकी जारी रहनी चाहिए। साथ ही कुछ रिस्की प्रोजेक्ट में भी कुछ इन्वॉल्वमेंट आपकी बन सकती है, पर उसमें आपको ध्यान से इन्वेस्ट करना है। शेयर मार्केट की हम बात करेंगे तो अच्छी आप एक उछाल के साथ शुरुआत देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम समझे प्रेम संबंध के लिए, सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2026 का वर्ष, तो देखिए आप बहुत अच्छे से शुरुआत कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी तरीके से कम्युनिकेशन बना के चल रहे हैं और एक प्रकार से आप अपनी तरफ से प्रयास भी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, जिसकी वजह से मन जल्दी उच्चाट भी हो रहा है। केतु की दृष्टि पंचम भाव में पड़ने की वजह से तुरंत ही आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, यानी डिसीजन ऑन द स्पॉट। इसके अलावा राहु और मंगल जैसे अग्नि कारक ग्रह पंचम भाव में गोचर करना, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के ऊपर या रिलेशनशिप को लेकर कोई दबाव बनाते नजर आ रहे हैं। विवाह के लिए चर्चा भी अपनी तरफ से कर सकते हैं या कुछ अपनी तरफ से आकलन लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं पार्टनर के कारण या कहीं अपने आसपास के लोगों के कारण कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। पार्टनर की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा रह सकती है, जहां पे आप हर एक्सपेक्टेशन में खुद को हारता हुआ महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी के संबंध की अगर हम बात करें, देखिए पूरे वर्ष आपको अपने आप को ये समझा के चलना है कि ये जो स्थिति है टेम्परेरी है, ये जल्दी इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आप कभी भी इस चीज़ को लेकर अपने मन में कोई विचार धारणा ना बनाए तो बेहतर रहेगा। केतु राहु एक प्रकार से टग ऑफ वार आपके माइंड में क्रिएट करते हैं, जिसमें आप किस दिशा में जाएं, किस तरफ जाएं, आपको पता नहीं चलता है। तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं आपको अपने भीतर सहयोगिता की भावना बनाए रखनी है। जितना हो सके स्थिति को संभालने के लिए मैच्योरिटी दिखाए। तुरंत ही सब कुछ हो ये संभव नहीं है। केतु कहीं ना कहीं आपका मन रिश्ते से उच्चाटन की तरफ ले जा रहा है, तो राहु आपके पार्टनर के भीतर भौतिक सुख के प्रति बहुत ज्यादा आशा भरता नजर आ रहा है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा भरती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप देखा जा सकता है, थॉट में गैप देखा जा सकता है, एक अलाइनमेंट में कमी देखी जा सकती है। संतान प्राप्ति की अगर प्रयास करें तो शुरुआत काफी बढ़िया देखी जा सकती है, इसमें आपको सफलता भी मिलती नजर आ रही है। संतान के व्यवहार से थोड़ा सा अचंभित हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको व्यवहार में आपको परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर एक संतोषजनक स्थिति आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी। संतान प्राप्ति के लिए 11 मार्च के बाद की स्थिति काफी बेहतर नजर आ रही है। इसके लिए आपको उपाय करना होगा, आपको जो है गुरु का उपाय करना होगा, जो आपके पंचमेश भी है और पंचम भाव में इनकी दृष्टि भी पड़ेगी। 11 मार्च के बाद ये स्थिति काफी मजबूत रहेगी। 11 मार्च से लेकर 2 जून तक काफी अच्छा समय रहेगा। तो ऐसे में आप हो सके तो बृहस्पति को, गुरु को बल अवश्य दे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से गुरु चंडाल योग बन रहा है, जो कि आपके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसे में आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, पीली वस्तु का दान करना है, पीले वस्त्र धारण करना है। इसके अलावा आप हो सके तो अपने लग्नेश की मजबूती के लिए प्रत्येक दिन आपको स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। शनि का भी उपाय कर सकते हैं आप, प्रत्येक शनिवार को किसी गरीब मजदूर की आप मदद कर सकते हैं, भोजन से, दवाई से, पानी से, जल से या कपड़ों से। तो इस प्रकार के छोटे छोटे उपाय आप जरूर करते रहें, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। छठी राशि कन्या राशि की बात में अगर हम समझे तो देखिए जो लगन की अनुसार या राशि के अनुसार स्थिति बन रही है इस प्रकार है। लग्नेश बुध, सूर्य और शुक्र मंगल के साथ चतुर्थ भाव में गोचर करते नजर आएंगे, तो राहु आपके छठे भाव में गोचर करेंगे।
केतु आपके जो है 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो गुरु वक्री अवस्था में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके जो है सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। आप बस में कुछ परिवर्तन देखेंगे, खासकर आपके सप्तमेश और आपके चतुर्थेश के जो स्वामी बृहस्पति 11 मार्च को जब मार्गी होंगे, तो आपको न सिर्फ एक स्थिरता देखने को मिलेगी, आपको स्वास्थ्य में लाभ भी देखने को मिलेगा। हृदय का मरीज थोड़ा अपना अच्छे से ध्यान रखें। लंग्स कंजेशन की समस्या, चेस्ट पर भारीपन की समस्या आपको देखने को मिल सकती है, और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, यदि बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी है, जिसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे आंखों की समस्या, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। कुछ टेम्परेरी समस्या शुरुआत से आपको देखने को मिल सकती है, जो पिछले शुरुआत के 2 से 3 महीने तक जारी रह सकती है। धीरे धीरे इसमें आपको सुधार भी देखने को मिलेगा। राहु का 6ठे भाव में और केतु का द्वादश भाव में होना छोटी छोटी समस्या को अपने मन पर बहुत ज़्यादा बोझ की तरह ले सकते हैं और ओवर थिंकिंग से ग्रस्त हो सकते हैं। हालांकि केतु की दृष्टि चतुर्भाव में पड़ने से घर से थोड़ा विरक्ति भाव में रह सकते हैं, हर प्रकार से आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे में मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। शिक्षा करियर की हम बात करेंगे तो देखिए, आपके पंचमेश सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, अपने से तीसरे भाव में है, पराक्रम के भाव में। अगर भावतम के हिसाब से समझे तो साहस में तो आपको एक कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा प्रयास आपको अधिक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं प्रयास में थोड़ा सा ढीलापन देखा जा सकता है। खासकर अगर हम समझे तो शनि 27 जुलाई को जो वक्री अवस्था में आ रहे हैं, 11 दिसंबर तक की स्थिति आपके लिए थोड़ी मुश्किल भरी रह सकती है। ऐसे में सफलता प्राप्त करना बहुत बड़ा चैलेंज रह सकता है। उच्च शिक्षा के लिए आपके प्रयास काफी बढ़िया रहेंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। हालांकि विदेश के लिए कुछ बात बनती नजर नहीं आ रही है, उसके लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट या कुछ समझौता करना पड़ सकता है। करियर की शुरुआत 11 मार्च से काफ़ी बढ़िया और स्टेबल रहने वाली है। और पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा, यानी हम समझे तो देखिए, दशम भाव में गुरु है, वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि नक्षत्र उनका अपना ही है, पुनर्वसु नक्षत्र है, तो कम बैक कर सकते हैं। खासकर 11 मार्च के बाद आपका दूसरा रूप देखने को मिलेगा, जिसमें अपने आप में आप एक परिपक्वता, मैच्योरिटी देखेंगे। स्थिति से समझने का या परिस्थिति से समझने का प्रयास करेंगे और उसी से सीख कर आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर से आप अपने करियर में एक स्टेबिलिटी आप अर्जित कर पाएंगे। बुध का आपको सपोर्ट आपको मिलेगा सप्तम भाव से, यानी कि चतुर्भाव में बुध जो गोचर कर रहे हैं। और इसके अलावा आप जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए भी एक स्टेबिलिटी, एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत देखने को मिल सकती है। नई नौकरी के प्रयास आपको सफलता दिलाते नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने की आवश्यकता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे तो ही आप आगे विजयी होंगे। इसके अलावा अगर आप अपने कलीग के साथ संबंध में कुछ उतार चढ़ाव देख रहे हैं, तो हो सके तो उतना ही बना के चले जितना जरूरी है, उतना ही कमिटमेंट करें जितना जरूरी है। बिजनेस व्यवसाय की हम बात करेंगे तो सप्तम भाव में शनि गोचर करें, सप्तमेश वक्री अवस्था में दशम भाव में है, आप इसे चतुर्भाव में है। तो देखिए, रियल एस्टेट में और जो अगर हम बात करें प्रॉपर्टी के बिजनेस में, थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन या देरी या विलंब देखने को मिल सकता है, जो कि 11 मार्च के बाद सीधा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपको स्थिति संभालने के लिए थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में कोई भी नए निवेश या अपने सेलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दे तो बेहतर रहेगा। आप 11 मार्च के बाद की स्थिति बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। विदेश से आपके जो है सपने पूरे होते नजर आ रहे हैं। कुछ अच्छी डील्स आप प्राप्त कर सकते हैं, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। शेयर मार्केट में भी अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर की हम बात करें तो उसमें भी स्थिति काफ़ी बेहतर बनती नजर आ रही है। खासकर अगर हम बात करें 2 जून के बाद और भी स्थिति बेहतर और स्टेबल की तरफ जाएगी। इसके अलावा प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो देखिए, आपने पूरा मन बना रखा है कि आपने विवाह करना है अपने पार्टनर के साथ, अपनी तरफ से पूरी कंसिस्टेंसी बना के रखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मन जो है उखड़ता हुआ नजर आ रहा है किसी बात को लेकर, या आपके बातचीत भी चल रही है तो उसमें पूरी तरीके से एक आप 100% इन्वॉल्वमेंट बनती नजर नहीं आ रही है। केतु की दृष्टि चतुर्भाव में कहीं ना कहीं सुख के ऊपर एक ग्रहण का काम कर रही है, जिसकी वजह से आप भविष्य के बारे में ज्यादा चिंतित और भयभीत होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम समझे तो जीवन साथी के साथ संबंध की, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक धागा जो है वो बंधा हुआ रह सकता है। एक ईमानदारी का प्रयास आप अपनी तरफ से तो कर रहे हैं, आपको जीवन साथी की तरफ से थोड़ा सा कम सहयोग आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार की व्यवहार आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से मन थोड़ा उखड़ सकता है। मैच्योरिटी आपको लानी होगी। इमेच्योरिटी में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप रिश्ते में बहुत ज्यादा गैप बनते हुए पाएंगे। संतान प्राप्ति के लिए समय उपयुक्त रहेगा। खासकर अगर हम बात करें 11 मार्च के बाद का समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। तब अगर हम समझे तो 11 मार्च के बाद और 2 जून में जब जैसे ही गुरु आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे, ये स्थिति आपके लिए और भी अनुकूल रहेगी। साथ ही आपके विवाह संबंध के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूलता बनती नजर आ रही है। तो ये समय अगर हम समझे 2026 आपके लिए संतान प्राप्ति के लिए गोल्डन पीरियड माना जा सकता है। ऐसे में बृहस्पति को बल देना बहुत ज़रूरी है। आपके सप्तमेश भी है, चतुर्थेश भी है, तो बृहस्पति को बल देंगे तभी आपको कार्य सिद्धि का संकेत देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु चंडाल के प्रभाव में इनके जो प्रभाव में कमी या विष देखा जा सकता है। तो कैसे करें आप इसको मजबूत? तो बृहस्पति के लिए आप प्रत्येक
बृहस्पतिवार को आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें संकल्प विधि के साथ। 16 बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। लग्नेश के लिए प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार जाप नित्य करें। मन में सात्विकता लेकर आए। ईर्ष्या जलन की भावना न रखें। यदि संतान प्राप्ति चाहते हैं तो ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति समर्पित होकर चलें, क्योंकि तपस्या से ही आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। सातवीं राशि तुला राशि की हम बात करेंगे तो देखिए लग्नेश की जो स्थिति बन रही है वो तृतीय भाव में बन रही है। गोचर के साथ जो शुरुआत कर रहे हैं, सूर्य बुध और मंगल के साथ इनकी जो युति रहेगी। इसके अलावा राहु इनके पंचम भाव में गोचर करेंगे। शनि छठे भाव में, केतु आपके एकादश भाव में और गुरु वक्री अवस्था में नवम भाव भाग्य स्थान में गोचर करते नजर आएंगे। अब समय अनुसार कुछ परिवर्तन देखेंगे। अगर स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो धीरे धीरे कुछ आप इसमें मजबूती पाएंगे। हालांकि केंद्र भाव पूरी तरीके से खाली है। जनवरी के उत्तरार्ध में, फरवरी के बाद आप स्थिति और भी बेहतर मजबूती से पाएंगे। थोड़ा हृदय के मरीज, हार्ट पेशेंट हैं, आपको पहले से ज़्यादा बेहतर स्थिति तो ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन और भी बेहतर करने के लिए आपको सावधानी बरतनी है। प्राणायाम आपको करना है। मध्य जनवरी से मध्य फरवरी तक सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। बात की अधिकता होने की वजह से कहीं ना कहीं जोड़ों की समस्या या जॉइंट्स पेन की समस्या या खान पान में स्लो डाइजेशन की समस्या देखी जा सकती है। तो सात्विक भोजन लें, बाहर के भोजन बिल्कुल अवॉइड करें। योग व्यायाम आपके लिए सर्वोत्तम विधि रहेगी, उपाय रहेगा। अब बात करेंगे आपकी शिक्षा करियर की। तो देखिए पंचम भाव में राहु का होना, तो आपको ग्राउंडेड रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परिणाम आप बहुत कुछ ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं पर वैसा बनता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि परिणाम क्षेत्र में केतु गोचर कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब लगाते नजर आ रही हैं। एक आप कह सकते हैं कि एक रिस्ट्रिक्शन लगाते नजर आ रही हैं केतु एकादश भाव में गोचर करते हुए। राहु जहां पे आपकी उम्मीदों को पंख दे रहे हैं तो केतु उसी को पंख को काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, ग्राउंडेड रहने की आवश्यकता है और हर प्रकार से आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। कंपटीशन में अच्छा आप प्रदर्शन देख सकते हैं। साथ ही उच्च शिक्षा में 11 मार्च के बाद एक अच्छी गति और प्रगति दोनों देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्थान से बाहर कुछ शिक्षा प्राप्ति के योग बनेंगे या आप विदेश के लिए भी कुछ प्रयास करें तो उसमें भी यात्रा संभव है। करियर की शुरुआत आपके लिए कह सकते हैं सामान्य ही रहेगी। थोड़ा सा आपको स्थिर भाव में रहना होगा और समझ के जितना चलेंगे उतना बेहतर होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके नौकरी की, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, कार्य क्षेत्र की हम बात करें तो देखिए आप थोड़ा सा अपने भीतर एक स्टेबिलिटी लाने का प्रयास करें। देखिए आपके दशम भाव के स्वामी जो है चंद्रमा है, कर्क राशि है। चंद्रमा जो है पानी को जो है रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे आप पानी की तरह बहना चाहती हैं, कहीं जगह टिकना हो तो आपके लिए थोड़ा सा सफोकेटेड महसूस होता है, जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। तो ऐसे में जिस क्षेत्र में आपका मन लगता हो और उसी में अगर आप काम करें तो आप अपने काम में स्टेबिलिटी देख सकते हैं। नई नौकरी के प्रयास में आपके संघर्ष, आपकी मेहनत आपको उचित परिणाम देगी। तो वहीं अगर आप प्रमोशन या आप कुछ इंक्रीमेंट के लिए प्रयास करें हैं तो आपको उसमें प्रगति तो देखने को मिलेगा, परंतु वैसा आपको नहीं मिल पाएगा जैसे आपने अपेक्षा रखी थी। यानी एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध या विपरीत आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। कुछ मामूली या कुछ कह सकते हैं कि सामान्य ही इसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। बिजनेस की हम बात करें, व्यवसाय की बात करें, सप्तमेश आपके द्वितीय भाव में फिलहाल गोचर की शुरुआत करें तो स्थान से बाहर काफी यात्रा बन सकती है। ये स्थान से बाहर किसी निवेश का अवसर आपको देखने को मिलेगा। क्रिएटिविटी में काफी सुधार देख सकते हैं। नए आइडियाज के चलते आप नए बिजनेस में या नए वेंचर्स में जाना चाहेंगे। विदेश से आपके लाभ के लिए संकेत अच्छे मिल रहे हैं। साथ ही शेयर मार्केट में भी शुरुआत आपको ढीली लेकिन एक स्ट्रॉन्ग यानी स्टडी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा शेयर मार्केट के अलावा अगर हम बात करें रियल एस्टेट की या प्रॉपर्टी की बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा मामला उल्टा पट्टा जो नजर आया है। कुछ लीगल अड़चन आप देख सकते हैं जिसकी वजह से कोर्ट केस में भी आप उलझ सकते हैं या ऐसा कुछ परिस्थिति देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आपको ऋण लेना, डेट्स लेना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसके आधार पे आप किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर रहेगा, नुकसान हो सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में भी थोड़ा मजबूती आपके करने के लिए समय लग सकता है। थोड़ा सा आपको इसके कारण एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। केतु का एकादश भाव में होना, आप अपने परिणाम से असंतुष्ट भाव में रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस करते नजर आएंगे जिसकी वजह से काम में या व्यवसाय में या नए निवेश में मन नहीं लग पाएगा। केतु की दृष्टि आपके सप्तम भाव में भी पड़ेगी तो एक पास से कह सकते हैं एक रोक आप महसूस कर सकते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन आप देख सकते हैं। प्रेम संबंध की बात करेंगे तो वही बात है, राहु केतु के चक्कर में कहीं ना कहीं आप उलझते नजर आ रहे हैं। जहाँ पे राहु आपको आपकी दूसरी दुनिया में का आपको लेके जा रहा है, वास्तविक दुनिया से परे लेके जा रहा है, तो केतु आपको वास्तविकता से परिचय करा रहा है। आपको आसपास के लोगों के साथ आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आपके अपने हमदर्द बनते हैं असल में वो क्या है। एक मास्क है, एक छद्म है जो आपके सामने बहरूपिये के रूप में आपके सामने आते हैं, आपको उसे पहचानना होगा। सब कुछ आप अपने रिलेशनशिप को समझ के चल रहे हैं तो ये आपके लिए अज्ञानता का परिचय होगा। कहीं ना कहीं इसके कारण बहुत कष्ट, दुख उठाना आपको पड़ सकता है।
विवाह की चर्चा आप स्थान के बाहर देख सकते हैं या कुछ बात चलती हुई नजर आएगी और इसमें कुछ आपको इसमें सफलता मिलती नजर आएगी। जीवन से साथी के संबंध की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए कुछ आम सहमति बना सकते हैं और आपको ये बनाना भी चाहिए। इसके लिए कुछ यात्रा पे भी आप जा सकते हैं। थोड़ा सा अपनी ईगो के ऊपर काम करना होगा। ईगो क्लैशेस आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है। सूर्य और मंगल जैसे अग्नि प्रधारक ग्रह और सप्तमेश भी मंगल है। जीवन साथी थोड़ा उग्र में रह सकते हैं। कुछ इस प्रकार की वाणी उनकी रह सकती है जो बड़बोलापन या कुछ तीखापन या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपको चुप सकता है। संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा सा संघर्ष अधिक देखा जा सकता है। राहु केतु कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न करते नजर आ रहे हैं और पंचमेश जो है छठे भाव में गोचर रखा है तो कहीं ना कहीं कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। संतान के साथ कुछ संघर्ष की स्थिति देखते हुए पाएंगे। ऐसे में आपको क्या उपाय करना है? देखिए, आपको जो है शनि का भी उपाय करना है। मंगल के साथ साथ आपको अपने लग्नेश को भी मजबूती देनी है तो शुक्र को मजबूती दें। आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करके आप अपने आप को साफ स्वच्छ रखें और महिलाओं का सम्मान करें। इसके अलावा शनि के लिए आप प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं जो आपके सप्तमेश के लिए भी बहुत जरूरी है। और संकल्प के साथ आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। गरीब मजदूर की सेवा कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। अब हम जो इस एपिसोड की आखिरी राशि वृश्चिक राशि के बारे में यानी 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में समझे तो देखिए, लग्नेश और लगन के अनुसार जो राशि के अनुसार स्थिति बन रही है तो लग्नेश आपके जो है द्वितीय भाव में सूर्य बुध और शुक्र के साथ गोचर करते नजर आएंगे। राहु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके पंचम भाव में और गुरु जो है वक्री अवस्था में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। आंखों की बहुत ज्यादा दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। ब्लड प्रेशर की समस्या के कारण कुछ साइड इफेक्ट देख सकते हैं या शुगर की समस्या के कारण कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। महिलाओं को हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है जिसमें काफी फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है जो कि 11 मार्च के बाद कुछ सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आएगा। 2 जून के बाद कुछ अच्छी प्रगति आपको इसमें देखने को मिलेगी। हृदय का मरीज अपना अच्छे से ध्यान रखे। कुछ चेस्ट कंजेशन की समस्या, भारीपन की समस्या, ब्लोटिंग के कारण कुछ आपको असहज महसूस कर सकती हैं। स्किन से रिलेटेड कुछ मामूली प्रॉब्लम भी देख सकते हैं। राहु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करे जिसपे अष्टम भाव से गुरु की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में सावधान रहने की काफी आवश्यकता है। लाभ प्राप्ति के लिए थोड़ा सा आपको डिले देखने को मिल सकता है। शिक्षा करियर की बात करेंगे, शनि कहीं ना कहीं आपके मार्ग में एक प्रकार से एक स्लो प्रोग्रेस उत्पन्न कर रहा है, कुछ अवरोध भी ला रहा है। तो क्योंकि पंचमेश अष्टम भाव में वक्री अवस्था में तो ऐसे में स्थिति आपके लिए काफ़ी प्रतिकूल रह सकती है, यानी बिल्कुल विपरीत रह सकती है। ऐसे में लाभ प्राप्ति के लिए काफ़ी संघर्ष देखा जा सकता है या मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए बहुत बार आपको फेलियर से होकर गुजरना पड़ सकता है या कुछ आपको प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं। यानी कई बार प्रयास करने के बाद ही आपको सफलता मिलती नजर आएगी। 11 मार्च के बाद कुछ सुधार देखेंगे। खासकर 2 जून के बाद एक अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी और 2 जून के बाद ही उच्च शिक्षा के आपके जो भी अवरोध बन रहे हैं वो दूर होंगे। खासकर विदेश के लिए भी अगर आप प्रयास करें तो उसमें भी आपको सफलता मिलती नजर आएगी। इसके अलावा कॉम्पिटिशन में आप अपने धैर्य को बना के रखें। कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी में रहेंगे और करियर की शुरुआत में थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। खासकर माफ कीजिएगा वर्ष के अंत तक ये आपको देखने को मिलेगी क्योंकि केतु फिलहाल दशम भाव में रहने वाले हैं। अब कुछ यही हाल नौकरी पेशा लोगों के साथ होने वाला है जो पहले से नौकरी में हैं, उनके लिए भी कुछ इस प्रकार की स्थिति देख सकते हैं जो कि काफी विकट बनी हुई है। आपके दशम भाव में केतु और दशमेश द्वितीय भाव में है। कुछ कहा सुनी, बहसबाजी, ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्शन या बहुत ज्यादा बड़बोलापन सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान दे सकता है। आप ये मान के चलिए ये परिस्थिति जो भी है टेम्परेरी है, कुछ समय लगेगा, जरूर लंबा समय लगेगा, पर आप इससे जरूर बाहर निकलेंगे। तो शुरुआत थोड़ी बहसबाजी से देखी जा सकती, तो ऐसा हो सकता है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहे तो बेहतर रहेगा। किसी कली के सहकर्मी के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा भी देखा जा सकता है। इसके अलावा आप अपने कार्य में जितना ज़्यादा हो सके कंसिस्टेंसी बना के चलें। अपने लिए के निर्णयों को, अपने डिसीजन को अच्छे से आकलन करें, उसी का कमिटमेंट दें जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उसके बारे में विचार ना करें तो बेहतर रहेगा। और आपकी संघर्ष मेहनत अगर आप जारी रखेंगे तो जितनी भी परिस्थिति आपकी विपरीत क्यों ना हो, प्रतिकूल क्यों ना हो, आप उससे बाहर भी निकल कर आएंगे। 2 जून के बाद का समय आपके जो करियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और बेहतर रहने वाला है। खासकर अगर हम समझें तो जो भी आपके मन में उच्चाटन या डिटैचमेंट की स्थिति बनी हुई है वो 2 जून के बाद और खासकर 31 अक्टूबर के बाद और भी ज़्यादा बेहतर बनेगी। अब हम समझेंगे बिजनेस व्यवसाय के लिए, तो देखिए आपके सप्तमेश द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और की शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत काफ़ी बढ़िया एक अच्छे लेवल पे आप देख सकते हैं। कॉन्फिडेंट में कोई कमी नजर नहीं आएगी, ऊर्जा में आप भरपूर रहेंगे और कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपके आइडियाज़ है, आपकी नेगोशिएशन है, आपकी प्रेजेंटेशन है, सब में आपको A1 परफेक्शन नजर आएगा और इसके आधार पर आप बहुत कुछ
प्राप्त कर सकते हैं। खासकर शेयर मार्केट में उछाल आपको देखने को मिलेगा, विदेश से डील आपकी जो है फाइनल होती नजर आ रही है, उसे लाभ देखने को मिलेगा, कुछ नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रॉपर्टी की बात करें तो राहु यहाँ पे आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मन लुभावन ऑप्शन में आपको लेके जा रहे हैं, तो ऐसे में सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं आपको कहीं गलत जगह पे भी फंसा सकते हैं, किसी गलत डील में भी आपको अटका सकते हैं, तो ऐसे में सावधानी पूर्वक आपको निवेश करना है। फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी मजबूत आपको देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध की हम बात करें, देखिए मित्रों, शनि आपको कुछ सिखाने का प्रयास करें, मैच्योरिटी लाने का प्रयास करें। यदि आप अपने अंदर बचपना ही लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसी लूप में फंसे रहेंगे, बार बार एक ही इंसिडेंट, एक ही जो बैड एक्सपीरियंस है वो आपकी जीवन में कंटिन्यू रह सकता है। परिवार के साथ बहसबाजी करें, जबकि खुद के रिलेशनशिप के बारे में आपको कुछ भी कॉन्फिडेंट नहीं है, कुछ भी उसके बारे में आप नहीं जान पा रहे हैं। पहले अपने रिलेशनशिप को एक मजबूती दें, उसके बाद आप इस आधार पर अपने परिवार से इसकी चर्चा करें। इसके कारण परिवार के साथ कुछ बहसबाजी या वाद विवाद देखा जा सकता है। विवाह की चर्चा परिवार के साथ आप करना तो चाह रही हैं, कहीं ना कहीं संघर्ष काफ़ी लंबा देखने को मिलेगा, और विवाह की चर्चा वैसे ही चल रही है तो आप देखेंगे कि कुछ छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ ही इसमें आपको प्रगति और सफलता देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि परिवार को लेकर कुछ कुछ तालमेल में कमी देखी जा सकती है, और कुछ इस प्रकार के अलाइनमेंट की कमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से आप एक दूसरे को किसी बात का ब्लेम करते नजर आ रहे हैं। कुछ ईगो क्लैशेस भी देखे जा सकते हैं, हालांकि आप एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े भी होंगे। शुक्र कहीं ना कहीं आप लोगों को एक बंधन में बांधते नजर आ रहे हैं। वहीं बृहस्पति वक्री अवस्था से बाहर आती 11 मार्च के बाद 2 जून तक, और 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपके लिए समय कुछ अनुकूल बनता नजर आएगा। ससुराल पक्ष से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर होती नजर आएगी। संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा संघर्ष अधिक है, मेहनत अधिक है, लेकिन अगर आप एक अपनी लगातार प्रयास जारी रखेंगे तो आपको सफलता देखने को मिलेगा। 11 मार्च के बाद और 2 जून के बाद की जो समय रहेगा वो इस संदर्भ में काफ़ी बेहतर रहेगा, लेकिन आपको इसके लिए उपाय भी करना पड़ेगा, जैसे कि आप अपने सप्तमेश लग्नेश का तो उपाय करें, बृहस्पति का भी उपाय करें, साथ ही आप हो सके तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, जो मैं हमेशा बताती हूँ, और सतान गोपाल मंत्र का पाठ अवश्य करें, संकल्प विधि के साथ करें। जो भी आप पाठ व्रत पूजा करते हैं संकल्प विधि के साथ करें। मित्रों, जो भी दान है या जाप है कभी निष्फल नहीं जाता, इसका प्रभाव, इसका परिणाम हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। तो मन मसोस कर या किसी स्वार्थवश आप ये उपाय ना करें, निस्वार्थ भाव से करें, ईश्वर के प्रति समर्पित होकर करेंगे तो निश्चित तौर से आपको लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्म जो है भोगने से ही करते हैं, कोई अन्य मार्ग नहीं है। लेकिन ये उपाय आपको छतरी की तरह प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे बरसात में आपको छतरी प्रोटेक्ट करती है। तो इस विश्वास के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम, बाधा आपको नहीं आएगी। इस आशय के साथ हम आपसे उम्मीद भी करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा दर्शकों, आप जो भी आपके कमेंट्स है, व्यूज़ है, प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं मित्रों आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।